हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम मुंबई के कॉल्स आउट हो चुके हैं फॉर जीडीपीआई। नाउ कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यार बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे गई है कट ऑफ, एंड इट हैज़ आई मीन इट हैज़ नेवर एक्सपेक्टेड कि इतना कट ऑफ इनका ज़्यादा जाने वाला है। सो अगर हम देखेंगे इनका एडमिशन का क्राइटेरिया, इनके जो कट ऑफ इन लोगों ने जो बताए थे पहले, वो अगर आप देखोगे सेक्शुअल 80 एंड 75 था। ओवरऑल वॉज राउंड अबाउट 85 मेरे ख्याल से। बट टू माई सरप्राइज अगर हम बात करेंगे नॉन इंजीनियर्स को कॉल आई है 99% प्लस प्लस। दिस इज ओपन कैटेगरी आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड जो हमारे जेम हैं उनको मेरे ख्याल से कॉल्स आई है 99.50 के ऊपर। दिस इज़ वॉट आई हैव डेटा एज ऑफ नाउ। ओके, अगर आपको लगता है कि सर मैं जेम हूँ, मुझे 99 पे आई है, 98 पे आई है, या फिर सर मैं नॉन इंजीनियर हूँ, मुझे 98 पे आई है, मेल फीमेल मेंशन करना और एक बारी ना बस कमेंट डाल देना, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का मूड ऑफ हो चुका है। बिकॉज student filled the form, they've paid some have paid $4,000, some have paid $6,000 for IIM Mumbai because they were expecting कि चलो यार अगर ये 85 बोल रहे हैं सो 95 96 97 तक इनकी कट ऑफ आनी चाहिए। बिकॉज 99 प्लस प्लस बहुत ज़्यादा होती है जो ABC के लेवल पे होती है। मुझे लगता है जहाँ तक जेम का सवाल है और नॉन इंजीनियर का सवाल है, यार जेन्युइनली अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा एंड लखनऊ के लेवल के परसेंटाइल पे IIM मुंबई ने कॉल दी है, which I don't believe is justified actually, because I believe still for the fact you are an IIM Mumbai and you still have long way to go। मेरे ख्याल से कट ऑफ थोड़े कम होने चाहिए थे, मे बी बाई 1% I would say, but again that's my view। आपको क्या लगता है आप एक बारी कमेंट करके मुझे बता देना। अब देखो यार परसेंटाइल तो काफ़ी हाई लेवल पे गई है, एंड जहाँ तक सवाल है SC ST का, उनकी कट ऑफ भी आप ज़रा कमेंट करके बता देना। नाउ इन्होंने अपना ग्रेजुएशन वगैरह का मार्क्स कंसिडर करा है, 10th स्टैंडर्ड के ऊपर इन्होंने मार्क्स देखे हैं, 12th की इन्होंने कंसिडर करा है, फिर इन्होंने IIM अहमदाबाद जैसी एकेडमिक क्राइटेरिया 1 2 3 4 5 करा है। इसमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आ जाता है, तुम्हारा MBBS आ जाता है, कॉमर्स आ जाता है, आर्किटेक्चर, सो एंड सो फोर्थ, राइट। सो ये सब देख के इन लोगों ने फिर इट्स सिमिलर लेवल जो बाकी IIMs करते हैं। अगेन अगर आपको 36 से ज़्यादा है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, एंड अगर उसके नीचे है 12 महीने के नीचे अगर आपको कुछ होगा वर्क एक्स तो आपको 0 मिलेगा। उसके इर्द गिर्द आप प्रो रेटा बेसिस पे देख लेना, इसकी कैलकुलेशन कर लेना। सो अगेन इट्स अ बिजनेस एज यूजुअल, मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं, नथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी एज सच। सो अगेन ये IIM अहमदाबाद की जैसी इन लोगों ने क्राइटेरियाज बनाए हैं। नाउ द इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर इज, अगर आप देखोगे इनका जो फाइनल सिलेक्शन है ना, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है। सो अगर आप देखोगे आपका कैट का स्कोर जो है वो 55% का वेटेज दिया गया है। आपका जो पर्सनल इंटरव्यू है उसके लिए 20% का वेटेज है। आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड वर्क एक्स देखेंगे तो वो 20% का वेटेज है। एंड आपका जेंडर डाइवर्सिटी जो है वो 5% का वेटेज है। नाउ हियर इज़ अ लिटिल प्रॉब्लम मेरे ख्याल से, बिकॉज जब हम बात करते हैं ब्लैकी के बारे में, the cat weightage goes down to 30-35%। IIM Ahmedabad is just 25%, right? So अगर आप यहाँ पे देखोगे कैट का वेटेज अभी भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इन लोगों ने रखा है, बिकॉज आई बिलीव दे डोंट वांट टू टेक अ चांस बिंग द फर्स्ट ईयर। दे स्टेट ऑफ सेट दैट कि भाई 99 वाले जितने भी बच्चे हैं आ जाओ, बिकॉज यहाँ पे इनको ये एडवांटेज मिलेगा कि जो ब्लैकी वाले रिजेक्टेड है, वो जो क्रीम क्राउड है वहाँ पे ये लोग खेल सकते हैं, एंड दैट्स अ वेरी गुड मूव बाय द वे। फाइन, सो नाउ ये कंपटीशन ज़्यादा होगा यहाँ पे, बिकॉज 98 99 परसेंटाइल प्लस प्लस ना कैप के लिए जा रहे थे। बिकॉज ब्लैकी में जो आपका पूरा का पूरा एक एनालिसिस होता है वो आपका प्रोफाइल वगैरह देख के भी हो जाता है, नॉन इंजीनियर्स वगैरह वगैरह वगैरह। IIM अहमदाबाद के बारे में अगर मैं बात करूँ, 98 परसेंटाइल पे जिस बच्चे को अहमदाबाद और कैलकाटा ने कॉल दिया है उस बच्चे को मुंबई ने कॉल नहीं दिया है। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर विथ यू। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे 55% का वेटेज सिर्फ कैट का है। अगर मैं स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पे लगा के देखता हूँ, सो मोस्ट ऑफ द बच्चे लोग ना मीन के आजू बाजू रहेंगे, बिकॉज आपके परसेंटाइल में ज़्यादा अंतर नहीं है। फाइन, सो दिस इज अगेन सॉर्टेड। यहाँ पे आप लोग ऑलरेडी गेम में हो। अब जो जेंडर डाइवर्सिटी है वो लड़कियों को हेल्प करेगा। अब वैसे भी देखा जाए तो एक्चुअल गेम आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू पे डिपेंडेंट होगा और आपके एकेडमिक्स वगैरह भी होगा। सो अगर आपके पास एकेडमिक्स अच्छा है, 999 888 आपके पास है, और आपका वर्क एक्स 2-2.5 साल का है या 3 साल के ब्रैकेट तक आता है, एंड अगर आप पर्सनल इंटरव्यू में परफॉर्म कर लोगे, सो मुझे लगता है यू विल बी देयर। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इट्स अ वन साइडेड गेम कंप्लीटली, है ना। सो दिस इज लिटिल वियर्ड एडमिशन क्राइटेरिया, बट ऐसा क्यों है? बिकॉज यार इनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं, एंड मुझे लगता है ये डिजर्व भी करते हैं, बिकॉज आई थिंक इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी। जहाँ तक इन लोगों ने कॉल्स वगैरह दिए हैं, इससे डरना मत, इसके ऊपर मेहनत करना,
ये पर्सनल इंटरव्यू अगर आप फाड़ के रख दोगे फिर भी आप अंदर चले जाओगे, बिकॉज एकेडमिक परफॉर्मेंस मोस्टली सब बच्चों का भी वो क्लोज बाई होने वाला है. फाइन, सो यू डोंट रियली वरी अबाउट दैट. फाइन, आगे चलेंगे, इनके थोड़ी प्लेसमेंट्स के बारे में बात करते हैं. इनका जो प्लेसमेंट है इस साल का, अगर मैं बात करूँ इनकी इंटर्नशिप के बारे में, इंटर्नशिप इज डिसेंट मेरे ख्याल से. नंबर्स आर क्वाइट गुड, दे आर क्लोज टू एक्चुअल रियली ओल्ड IIMs. दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे देमसेल्फ एज एट पार विद ओल्ड IIMs. तो देखते हैं, वक्त ही बताएगा ये चीज़ें. 3.5 लाख की हाईएस्ट स्टाइपेंड है, एवरेज इनकी 1.5 लाख है, क्लोज टू 2 लाख हम पकड़ सकते हैं. बैच स्ट्रेंथ जो है वो 500 है. अगेन जितनी भी टॉप नॉच कंपनीज हैं जो ब्लैकी में आती है वो यहाँ पे भी आई है. BFSI कंसल्टिंग वगैरह ठीक है. व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इज टू चेक दिस आउट. सो इस साल लास्ट ईयर अगर मैं बात करूँ, ये 2023 का बैच है. सो फ्रेशर्स का नंबर अगर आप देखोगे दैट्स राउंड अबाउट 25%. एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 से लेकर 3 साल के जो बच्चे हैं वो मैक्सिमम है. सो कहीं ना कहीं वर्किंग्स वाले बच्चों को यहाँ पे डेफिनेटली एडवांटेज मिलने वाला है. नाउ लेट्स गो अहेड एंड चेक इनका फाइनल प्लेसमेंट का क्या सीन है. फाइनल प्लेसमेंट लाजवाब है, नो डाउट अबाउट दैट. शानदार प्लेसमेंट्स है. 49 लाख की हाईएस्ट पैकेज इनकी गई है. इनकी जो मीडियन है वो 22 लाख है, विच इज़ डिसेंट. एवरेज इज राउंड अबाउट 25.4. 157 बच्चों को PPO मिला है. अगेन दैट्स अ वेरी गुड नंबर बाय द वे. हाँ, दैट्स क्लोज टू आई वुड से 30% ऑफ द जनता. ठीक है. बैच स्ट्रेंथ इज अगेन 450. 23 कंपनी जो है वो फुल टाइम वाली है. अब बात करेंगे ये कहाँ पे अच्छा स्टैंड करता है. नंबर 1, कंसल्टिंग में दे आर वेरी गुड. दे आर एब्सोल्युटली रियली गुड, बिकॉज मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, AT कार्नी, मैकेंसी वगैरह में प्लेसमेंट हो चुके हैं. सो दे आर वेरी गुड. सो अगर आप देखोगे एक काइंड ऑफ राइजिंग स्टार अगर आगे कुछ होगा, सो IIM मुंबई मुझे लगता है वो राइजिंग स्टार आएगा कंसल्ट के डोमेन पे. इतनी कंपनीज भी देख लेना. यू गॉट एक्सेंचर, you've got McKinsey, you've got KPMG, you've got PwC, you've got AT Kearney. It's one of my favorite by the way. So consult में they are doing really good. Also अगर मैं बात करूँ तुम्हारे फाइनेंस डोमेन के लिए, you've got MX coming on the campus, you've got Kotak Securities, you've got Tata AIG, Yes Bank, Fidelity. These are not core investment banking profiles as such, but they are very much good finance profiles जो ब्लैकी में SP Jains में दिए जाते हैं. So it's more of analytics and research and something like that. But it's a very good profile. It's on the client side, I would say. Now let's move ahead. FMCG looks good. But एक बार अगर हम थोड़ा नज़र डालेंगे ना इनके प्लेसमेंट सेक्टर्स पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे कंसल्टिंग इज 35%. That's more than 1/3, which is good. Consulting and e-commerce, these are prodman roles. So अगर आपको कंसल्टिंग में जाना है, prodman में जाना है, IIM Mumbai can be a very good option for you. Finance, it's again a very very good option for you. You can definitely consider this. शिलोंग के ऊपर IIM मुंबई आता है, सो वहाँ पे वो बीट हो जाता है. जहाँ तक इनका पीयर ग्रुप का सवाल है, अगेन इनका कट टू कट कंपैरिजन होगा जमनालाल बजाज के साथ. पीयर कंपैरिजन अगर मैं बात करूँ, हैंड्स डाउन एनी गिवन पॉइंट इन टाइम जमनालाल बजाज से इनका क्राउड बहुत ज़्यादा बेटर होगा. इसमें कोई लोड नहीं है. प्लेसमेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, फाइनेंस चलना है JB डेफिनेटली, कंसल्ट, प्रॉडमैन, IIM मुंबई. लंबे समय तक अगर टैग चाहिए IIM का, सो डेफिनेटली IIM मुंबई. लिख के ले लो मेरे से, 5 साल के बाद IIM मुंबई विल बी वे अहेड ऑफ जमनालाल बजाज. ये 2-3 साल में ही मेरे ख्याल से क्रैक कर देगा. अभी भी ये कट टू कट फाइट दे रहा है. इट इज़ मोर ऑफ सेंटिमेंट फॉर बजाज दैट इज हेल्पिंग इट, बिकॉज इन महाराष्ट्र यू हैव दैट ब्लाइंड सेंटिमेंट टुवर्ड्स बजाज, बट इवेंचुअली वो ब्रेक होके यू विल सी IIM मुंबई बीन रैंक्ड और रेटेड हायर दैन बजाज. बट फिलहाल फाइनेंस के लिए JB स्टैंड्स अ वेरी गुड चॉइस, राइट. सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखोगे ये कॉलेज अच्छा कर लेगा. अब इनके स्टैट्स देखते हैं. एवरेज 20% बैच की जो एक प्लेसमेंट नंबर है वो है क्लोज टू 40 lakhs पर एनम. नॉट बैड, नॉट बैड, दैट्स अ वेरी गुड नंबर बाय द वे. एंड अगर मैं बात करूँ 50% जो बैच है वो 31 lakhs पर एनम पे प्लेस हुआ है. इफ़ यू गो बैक कपल ऑफ ईयर्स, अगर मैं बात करूँ 2016 या 2015 के बारे में, ये SP Jain के नंबर्स हुआ करते थे. और आज देखो आप SP Jain कहाँ पे खड़ा है, राइट. सो IIM मुंबई इट्स गोना बी अ राइजिंग स्टार, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. बस एक ही चीज़ मुझे थोड़ी सी खटक रही है कि इनके जो कट ऑफ्स है ना यार, वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे गए हैं. एंड आई वुड थिंक रादर आई मीन लुक फॉरवर्ड कि इनका जो एक सिलेक्शन वाला क्राइटेरिया है वो ज़्यादा कट ऑफ ओरिएंटेड ना होके एक ओवरऑल प्रोफाइल बेस्ड हो जाए. बट आई थिंक दिस इज फर्स्ट ईयर, दैट इज द रीजन दे आर नॉट टेकिंग चांस. बट इवेंचुअली ये प्रोफाइल बेस्ड होगा. और ये कैट का जो 55% है वो नीचे चल के राउंड अबाउट 30-35% तक आएगा. बट अगेन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन. अगर आपको कॉल आई है तो आई रियली वॉन्ट यू टू काइंड ऑफ टेल मी कि तुम्हारा टेक क्या है इसके ऊपर.
क्या इतना ज़्यादा कट ऑफ जस्टिफाइड है? हाँ, प्लेसमेंट अगर तुम देखोगे तो जस्टिफाइड लगता है मुझे, बट अगेन आई रियली वांट यू टू काइंड ऑफ कमेंट एंड टेल मी कि सर मुझे कॉल आई है इस परसेंटाइल पे, या फिर ये जस्टिफाइड है नहीं है. सो वुड लव टू इंटरेक्ट विद यू गाइज. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. पीआई में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना, एंड पीआई इज गोइंग टू बी नॉर्मल यार, कुछ ज़्यादा हाई फंडा चीज़ें नहीं होगी. वही है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वाई एम बी ए, वाई आई एम मुंबई, बाकी के कॉल्स है तो ब्लैक ही छोड़ के आई एम मुंबई आओगे नहीं आएंगे. बट ओवरऑल मुझे लग रहा है एक ओल्ड आई एम की लीग में ये कॉलेज आने के फुल ऑन चांसेस है. सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. इफ देयर इज एनीथिंग दैट आई कैन हेल्प यू विद, काइंडली लेट मी नो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल. टेक केयर एंड बाय.